नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो हेट स्पीच या नफरती जो बयान दिए हैं वो भाजपा के नेताओं की तरफ से आए हैं, या ऐसे नेता जो हिंदू मुस्लिम खेलते हैं चुनाव से पहले। तो ऐसे नेताओं में हड़कंप मच गया है, ऐसी पार्टियों में हड़कंप मच गया है कि जब ये पार्टियां जब चुनाव में जाती हैं तो ये क्या करते हैं, क्योंकि जनता को जवाब देने वाले जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, जैसे रोजगार है, जैसे महंगाई है, जैसे गैस के दाम कितने बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ गया है, नौकरी मिल नहीं रही है, इन मुद्दों पे ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फंस जाएंगे। तो इनको क्या करना है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो देश में तनाव फैला दो, सांप्रदायिकता का माहौल जो खराब कर दो और हिंदू मुस्लिम खेलने लगो। अब इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं और समाज को बांट के वोट पा लेते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं बड़े आसानी से, और बाद में देश का माहौल खराब करने का यही नेता काम करते हैं। ऐसे नेताओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। कोई बयान नहीं दिया है, आदेश दिया है, और आदेश में ये कहा है कि सरकारें कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई सरकारों ने नहीं की तो इसको कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा। और कोर्ट की अवमानना का मतलब है किसी भी सरकार का अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसी की वजह से इस वक्त मोदी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये कर क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि देखिए, अभी मैं हाल ही का बयान बताता हूँ, 10-12 दिन हुआ हो गया, भाजपा के सांसद दिल्ली में प्रवेश वर्मा ने एक बयान दिया था। बयान क्या दिया था, मैं उनका पढ़ के सुनाता हूँ। एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ ये दिखाई दें, मैं कहता हूँ कि अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार, संपूर्ण आर्थिक बहिष्कार। यानी कि मुस्लिम समाज के लोगों की जहाँ भी दुकानें हों, कोई बिजनेस काम करते हों, तो वहाँ से कोई सामान ही मत खरीदो, और अगर वो लोग आपके यहाँ मजदूरी करते हैं तो उनकी मजदूरी मत दो। मतलब ऐसा माहौल खराब करते हैं ये लोग इस तरीके से। और ऐसी कंडीशन में जब अभी कुछ ही दिन पहले आरएसएस के मुखिया चीफ मोहन भागवत जी दिल्ली में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु से मुलाकात करके गए थे अभी कुछ ही दिन पहले, और ऐसे कंडीशन में भाजपा के सांसद ऐसे बयान, देश को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं ताकि समाज में नफरत पैदा हो। और ऐसे एक बयान नहीं है, कई ऐसे बयान हैं, और ये भी नहीं है कि किसी एक ही धर्म के खिलाफ, हर धर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आदेश दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई गलत टिप्पणी करता है, गलत बयानबाजी करता है किसी भी धर्म के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और पुलिस को उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जरूरी नहीं कि आप इंतजार करिए कि मेरे पास कोई कंप्लेंट लेकर आए कि भैया मेरे धर्म के खिलाफ इन्होंने ऐसी गलत बयानबाजी दी है, तभी आप कार्रवाई करें। आप स्वतः संज्ञान लीजिए। अगर कोई भी गलत व्यक्ति हेट स्पीच देता है, नफरत को फैलाने वाले समाज में बयान देता है, स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करे, उस पर मुकदमा लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं देश की सरकारों के लिए, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21वीं सदी में ये हो क्या रहा है, धर्म के नाम पर हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है। धर्मनिरपेक्ष देश के लिए ये समय अत्यंत चौंकाने वाला है। मैं फिर कहता हूँ कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों में से एक है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक समान मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो लोग हैं, ऐसे नेता जिनकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर चलती है, देश का माहौल खराब करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं, लोगों को आपस में भिड़ा के अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। ऐसे नेता तो इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, कोई सांसद कोई विधायक बन जाता है। पिसता कौन है? गरीब आदमी।
किसान आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी है। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे यहीं पढ़ेंगे। आपके बच्चे रोज उनसे उठना बैठना मिलना जुलना होता है। तो दिमाग की बत्ती जलाइए, अपने विवेक से काम करिए। मेरी सलाह है देश के, समाज के उन तमाम लोगों से, किसी भी ऐसे नेता के बहकावे में, ऐसे बयानों में ना आए जो देश में विभाजन करने का काम करते हो, नफरती भाषण देते हो, समाज को बांटने का काम करते हो। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। अदालत के रूप में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे थे, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त आदेश दिया। मुझे तो लगता शायद बहुत पहले आदेश दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहावत कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि सरकारें इस पर कितना अमल करती हैं, और अगर सरकारें अमल नहीं करती हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर इस पर क्या एक्शन लेता है। और विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की सरकारों के लिए चेतावनी है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।